जिन बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन हो चुका है, लिस्ट में नाम आ चुका है, उनको शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का नहीं आया है, बिल्कुल भी आपकी इसमें गलती नहीं है। जो भी आपकी गलती है इसमें वो रेलवे बोर्ड का है। ठीक है, आरआरबी क्या गलती है, जो भी इसमें आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। कैसे आरआरबी क्या गलती है, तो देखिए एक बार, जो आरआरबी ने बोला था आप लोगों को, वो ये बोला था कि जितनी वैकेंसी है उससे 20 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, 20 गुना बच्चों को सेलेक्ट नहीं किया गया है। लगभग आपका 11 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया गया है सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर वीडियो बनाइए। देखिए बच्चे, वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं खुद देखकर कंफ्यूज था कि ऐसा हो कैसे गया। मैं भी कई बार कट ऑफ बनाया हूँ, तो कट ऑफ में मैं भी बताया हूँ कि देखिए बच्चे, जो भी आपका मार्क्स जाएगा लगभग 55 से 65 के बीच में जाएगा। ठीक है, लगभग 55 से 65 के बीच में आ जाएगा। हाईएस्ट 70 जा सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी किसी भी टीचर को ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि आपका जो कट ऑफ है इतना ऊपर चला जाएगा। किसी भी टीचर को मतलब अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप जाकर सभी टीचर जो भी बताए होंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उनका आप वीडियो देख लीजिए। सभी टीचर मतलब ये देख करके बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं कि इतना कट ऑफ गया तो गया कैसे। ठीक है, तो देखिए कई सवाल खड़े होते हैं रेलवे के क्रेडिबिलिटी पे। ठीक है, पहला तो आपने बोला कि 20 गुना बच्चों को मैं सिलेक्ट करूंगा सीबीटी 2 के लिए। 20 गुना बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, लगभग 11 गुना बच्चे सिलेक्ट हुए। और 3,80,000 बच्चे ऐसे हैं जो सीबीटी 2 में नहीं बैठेंगे। देख लीजिए, 3,80,000 बच्चे ऐसे हैं जो सीबीटी 2 में नहीं बैठने वाले हैं। यानी 7 लाख, जब आपने बोला था कि 7 लाख बच्चों को हम सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कराएंगे, तो क्यों नहीं कराया आपने क्वालिफाई 7 लाख बच्चों को? 3,80,000 बच्चों को आपने क्यों बाहर कर दिया? ठीक है, देखिए गड़बड़ी क्या हुआ है, गड़बड़ी ये हुआ है, 2-3 गड़बड़ी मैं आपको गिना रहा हूँ। पहला गड़बड़ी ये है कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, और उसका नाम 3 लेवल में, 4 लेवल में, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेवल में सभी जगह उसका नाम है। ऐसे इन्होंने काउंट किया है, यानी एक पोस्ट के लिए लगभग इन्हें मतलब 5 पोस्ट के लिए एक ही बच्चा, 5 पोस्ट के लिए एक ही बच्चा को इन्होंने सिलेक्ट किया है, और उसको काउंट करके इन्होंने 20 गुना अपने हिसाब से पूरा किया है। इन्होंने 20 गुना अपने हिसाब से पूरा किया है, हमारे हिसाब से नहीं। हमारे हिसाब से सिर्फ लगभग 11 गुना बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, पहला तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि सेम शिफ्ट के अंदर एक बच्चा का मार्क्स बढ़ रहा है 24 नंबर, और एक बच्चा का मार्क्स बढ़ रहा है 2 नंबर, और एक बच्चा का ना मार्क्स 8 नंबर 10 नंबर। तो चलो ये तो समझ में आता है, 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर बढ़ाओ, लेकिन एक ही शिफ्ट के अंदर किसी का 24 नंबर बढ़ रहा है, किसी का 2 नंबर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्या जवाब है इसका? आपका जो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, हमें तो आज तक समझ नहीं आया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो समझा दीजिएगा हमें। कई बार मैंने समझने की कोशिश करी, कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है। मतलब क्या चल रहा है ये? बिल्कुल भी आपका ये नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में क्या आना, डाटा तो आप अपने पास रखते हैं, डाटा भी दिखाइए। जब तो लोग नॉर्मलाइजेशन से आपका जो मेथड है उस पर लोग अपना मतलब लगा पाएंगे, वो जब तो उसका मतलब दिखा पाएंगे कितना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा। डाटा आपके पास है, फार्मूला आपका है, फार्मूला आपने दे दिया, डाटा आपके पास है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे? और सेम शिफ्ट के अंदर किसी का 24 नंबर, किसी का 4 नंबर, किसी का 2 नंबर। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स कम भी हुआ है, तो मार्क्स इतना ज़्यादा वेरिएशन सेम शिफ्ट के अंदर कैसे आएगा? क्योंकि किसी का 24 नंबर बढ़ेगा, किसी का 2 नंबर बढ़ेगा, किसी का 4 नंबर बढ़ेगा। मतलब बिल्कुल भी समझ से परे है ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। मतलब एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग सेम काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद सेम लेवल का पेपर तो बनता नहीं है। सेम लेवल का पेपर तो बना लो ताकि किसी को 24 नंबर ना देने पड़े, किसी को 10 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ना देने पड़े। नॉर्मलाइजेशन होता है तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि सेम लेवल का पेपर बनाओ। ये भी पॉसिबल नहीं है कि उतना सेम लेवल का पेपर बन पाए, लेकिन फिर भी कोशिश तो करो कि किसी को इतना ज़्यादा मतलब नॉर्मलाइजेशन में नंबर ना मिल जाए और किसी को इतना कम नंबर ना मिल जाए। ठीक है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी दूसरा जो है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है। पहला एक बच्चे का लिस्ट, एक बच्चे का नाम 3-3 लिस्ट में है, ऐसे इन्होंने काउंट करके 20 गुना पूरा आया है। दूसरा बात क्या है, तो दूसरा इनका नॉर्मलाइजेशन जो तरीका है, मेथड है, वो बिल्कुल भी समझ से परे है। ठीक है, 2 तरीका ये हो गया।
दो मतलब ये है। तीसरा जो है इनका गलती है, इन्होंने बोला जब कि 20 गुना बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, तो भाई 20 गुना बच्चों को आप सेलेक्ट करो ना। 20 गुना बच्चों को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो सीधा 7,35,00,000 वैकेंसी है लगभग, तो आप 7 लाख बच्चों को सिलेक्ट करो, CBT 2 दिलवाओ। देखिए ये भी फैक्ट है कि आप लोग 35,000 सीट है तो 35,000 सीट ही भरेंगे, ठीक है। आप कभी भी 7 लाख बच्चों को जो CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 दिलवाएंगे, वो CBT 2 आप नहीं 7 लाख बच्चों को कैसे ज्वाइन करा पाएंगे, नहीं ज्वाइन करा पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी बात ये है कि आप उनको CBT 2 देने का मौका तो दो एक बार, ठीक है। CBT 2 देने का मौका दो। एक बच्चा ऐसा है 81 नंबर लेकर के और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। हर एक जोन का कट ऑफ अलग अलग गया है, किसी का ज़्यादा गया है, किसी का कम गया है, लेकिन 81 नंबर लेकर के किस जोन से आप सिलेक्ट नहीं हो पाइएगा भाई CBT 1 के लिए, जबकि ये क्वालिफाइंग नेचर से है। CBT 2 में आपके एक खेल करते तो पता लगता कि चलो भाई CBT 2 है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, मतलब इसमें ऊपर नीचे इतना ज़्यादा मार्क्स हो सकता है। पहला आपने गलती ये किया कि लेवल वाइज एग्जाम दिया, लेवल वाइज रिजल्ट दिया। पहले ही आपको लेवल वाइज एग्जाम देने की क्या ज़रूरत थी? जो पहला जो अपन CBT 1 है, इसमें आपने लेवल वाइज एग्जाम दिया, लेवल वाइज रिजल्ट दिया। आपने बोला था ठीक है कि लेवल वाइज एग्जाम देंगे, लेकिन एक बच्चे को एक ही पोस्ट के लिए सिलेक्ट करो, जो स्टेशन मास्टर के लिए सिलेक्ट हुआ है पोस्ट के लिए, तो उसे उसी में सेलेक्ट करो। बाकी 3 में क्यों 4 में दे रहे हो? क्योंकि आपको एक ही जॉब देना है, उसको एक टाइम पे एक ही जॉब दे पाएंगे आप। तो जब एक ही जॉब दे पाएंगे तो उसको 4 जगह 5 जगह सेलेक्ट करने का क्या मतलब? आप ऐसे ही हो से, जैसे मान लीजिए एक स्टेशन मास्टर है, मैं सिलेक्ट हुआ लेवल में, फिर टिकट कलेक्टर मान लीजिए उसका पोस्ट प्रीफरेंस है, ठीक है। लेकिन आप उसको सिलेक्ट एक ही एग्जाम देंगे, आप उसको मौका देंगे कि तुम एक ही सिलेक्ट कर लो और उसी पे जॉब करो। तो एक पे वो जब जॉब करेगा तो बाकी 3-4 सीटें खाली ही जाएंगी ना, तो उनका क्या, उनको क्या आप कैसे फील करेंगे? आप शुरू से ही अगर अलग से कैटेगराइज करके चल रहे हैं कि लेवल वाइज रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा गड़बड़ी रेलवे की तरफ से हुआ है, और रेलवे को इसको मानना पड़ेगा कि हाँ गड़बड़ी हुआ है भाई, और बहुत बड़ी गड़बड़ी हुआ है। देखिए जितने बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका 70 नंबर 72 नंबर वाले बहुत हैं, बहुत स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं मेरे पास। बच्चे कमेंट में भी कर रहे हैं सर मेरा नहीं हुआ। हम बच्चों के साथ मेहनत किए हुए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे चैनल पर जाइए और जाकर देखिए, प्रैक्टिस सेट हम चलवाए हुए हैं। मैथ्स में पढ़ाता हूँ इस चैनल पर, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हुए हैं हम बच्चों के साथ, और बच्चों को उस लेवल को टच कराए हैं कि मतलब यार लगता है कि बच्चा किस लेवल के लिए तैयारी करके जा चुका है, और किस लेवल का तैयारी कर रहा है वो, और कितनी तैयारी है उसका। फिर भी उसके बाद भी मतलब वो क्वालिफाई ना करे CBT 1 में, और वो भी क्वालिफाइंग नेचर से हो जब ना क्वालिफाई करे। CBT 2 में भला हो तो उनके उसमें समझ में आता है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप लोग आगे सेलेक्ट मतलब मेरिट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे इतना ऊपर कट ऑफ जाना, CBT 2 वाले बच्चे जो क्वालिफाइंग हैं, CBT 1 के लिए क्वालिफाइंग है, CBT 2 देने वाले हैं, तो देखिए अभी जो ये बच्चे जो 81 नंबर लाकर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इनके साथ अभी जो ये खेल हो रहा है, तो आपके साथ भी यही होना है CBT 2 के अंदर। CBT 2 का जब रिजल्ट होगा तो आप भी इसी चीज़ के लिए लड़ेंगे कि सर मतलब ट्विटर कैंपेन करेंगे कि मेरा इतना नंबर पर नहीं हुआ। भाई कैसे होगा? जब पहला बात इन्होंने बोला कि 20 गुना बच्चे देंगे, यानी लगभग 7 लाख बच्चे को हम सेलेक्ट करेंगे CBT 2 के लिए, तो भाई जो आपके 3,80,000 बच्चे हैं, उनको आपने CBT 2 के लिए क्यों नहीं सिलेक्ट किया? तो आप CBT 1 जो क्वालिफाइंग है उनके साथ भी सेम ही चीज़ होने वाला है भाई CBT 2 के अंदर, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग की गड़बड़ी ना हो। कैसे गड़बड़ी ना हो? तो देखिए इसके लिए सभी टीचर मिल करके एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, और ट्विटर कैंपेन में है देखिए हैशटैग RRB NTPC, कैपिटल में है हैशटैग RRB NTPC _1 स्टूडेंट, 1 है एक 1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए, हैशटैग RRB NTPC कैपिटल में पूरा है, उसके बाद है _, उसके बाद है 1 स्टूडेंट, उसके बाद है _1 रिजल्ट, ठीक है। देख लीजिएगा ध्यान से, और यही सेम आपको ऐसे ही लिखना है। मैं भी अपने ट्विटर ID से ट्वीट करूँगा, मुझे भी आप रिट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो आपको ट्वीट करना है हैशटैग RRB NTPC _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट, और ये जो आपको ट्वीट करना है 1-2 दिन करने से बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसको कम से कम 1 सप्ताह तक लगातार ट्वीट करिए, ठीक है, लगातार ट्वीट करिए, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि नंबर 1 पे इसे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कराएं हम लोग, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इसे 1 नंबर पर ट्रेंड कराएं, ताकि सरकार जगे और सरकार इसके पीछे देखे कि रीजन क्या है, ऐसा होने के पीछे क्या रीजन है, क्यों ये बच्चे ट्वीट करा रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता होगा, हर कोई जानता होगा कि क्या गड़बड़ी चल रही है। जो बच्चे ऑफलाइन जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तो ऑफलाइन जाना मतलब सही नहीं है, क्योंकि कोविड के केसेज इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या मतलब
वो कर रहे हैं तो इनको लोगों को नहीं दिख रहा है कि मतलब क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्यों छात्र सड़क पे उतरा हुआ है। भाई किसी को जब दिक्कत होती है ना, जब ही वो सड़क पे उतरता है, लेकिन अभी सड़क पे उतरने का उतना मतलब कुछ वो नहीं है। आप सबसे पहले ये ट्विटर को 1 नंबर पे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कराइए, RRB NTPC कैपिटल में है, _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट। इसको हम लोग ट्रेंड कराएंगे 1 नंबर पे। रेलवे सुनेगी तो सुनेगी, नहीं तो फिर उसके बाद की बात देखेंगे आगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपको, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब उतना आपने 3 साल तक मेहनत कर लिया, और 3 साल देखिए 2019 में फॉर्म आया, 20 में मतलब रिजल्ट के लिए उसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाया गया कि एग्ज़ाम लो, एग्ज़ाम के लिए ट्विटर कैंपेन, फिर रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन। देखिए सब कुछ करने के बाद 19 में रिजल्ट आया आपका, 19 में फॉर्म भराया गया 2019 में, 2020 हो गया, यहाँ पे ट्विटर कैंपेन करके रिजल्ट का डेट लिया गया। अब फिर 2021 में आपका एग्ज़ाम हुआ और 2022 में रिजल्ट आया। देखिए लगभग 3 साल तक क्या, यही एक काम है कि 3 साल तक सब कुछ पढ़ाई लिखाई छोड़कर, जो बच्चा रेलवे वाला होता है ना, सिर्फ रेलवे के लिए तैयारी कर रहा था, ठीक है, जो बच्चा रेलवे वाला था सिर्फ रेलवे के लिए तैयारी कर रहा था, SSC बैंकिंग सब कुछ छोड़ रखा था, ठीक है, कि ताकि मतलब इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 35,000 के आसपास वैकेंसी है, इसमें सिलेक्शन का ज़्यादा चांस है, तो सब कुछ छोड़कर वो बच्चा लगा हुआ था। 3 साल बाद जब आपने उसको रिजेक्ट कर दिया CBT 1 के अंदर ही, तो कहाँ जाएगा वो, क्या करेगा? उसका जो 22 पे स्टार्ट किया होगा, वो अब 25 का हो गया हो भाई। जो 22 का स्टार्ट किया होगा 25 पे होगा, जो 25 का स्टार्ट किया होगा 28 हो गया होगा, 24 वाला 27 हो गया होगा। तो इसका जवाब कौन देगा? इस चीज़ का जवाब कौन देगा कि जिसका वो 3 साल खराब कर चुका है, उसके बाद आप लोग इस लापरवाही के तरीके से आप उसको CBT 1 से बाहर कर देते हैं। देखिए जो भी मेहनत कर रहा होता है, ऐसा नहीं है, जो भी अधिकारी हैं वो भी इस चीज़ से गुजरे हैं, वो भी तैयारी को जानते हैं किस चीज़ से तैयारी किया जाता है और कैसे तैयारी किया जाता है। बाद इसके बाद भी मतलब आप लोग को तो कम से कम समझो कि मतलब क्या चल रहा है। 22 वाला बच्चा 25 का हो गया, ये 3 साल कौन उसका ला कर देगा? और फिर आपने एक छोटा सा रीजन बता करके उसको सीधा बाहर फेंक दिया CBT 1 के, CBT 2 से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप उतना 3 साल मेहनत कर सकते हैं, सब कुछ अपना लगा सकते हैं, 3 साल पूरा अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप इसको वर्ल्ड वाइड 1 नंबर पे हमें ट्रेंड कराना है। #RRB NTPC कैपिटल में है, _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट। आपको इसको लगभग 1 सप्ताह तक पूरा ट्रेंड कराना है और तो देखिए इसके बाद क्या होता है, उसके बाद की बात आगे हम करेंगे। लेकिन जब उतना मेहनत आप कर सकते हैं तो ये भी आपको करना चाहिए। और देखिए जो CBT 2 वाले बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं CBT 2 के लिए, वो भी इसके पीछे आए, क्योंकि हो सकता है CBT 2 के अंदर आपके साथ भी ऐसा हो, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। और जो SSC वाले बच्चे हैं, बैंकिंग वाले बच्चे हैं, आप भी इनका साथ दीजिए, क्योंकि जब भी आपका SSC के साथ 2017 में जब स्कैम हुआ था, तो सभी बच्चे आपका साथ दे रहे थे, चाहे रेलवे वाले हो, बैंकिंग वाला हो। तो जो SSC वाले हैं वो भी आप इनके साथ आइए और ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए, ठीक है। और बहुत ही बड़ा गड़बड़ी है, महा गड़बड़ी है, और जो कि रेलवे की तरफ से किया गया है। और मतलब इसके पीछे आप ये लोग क्लैरिफिकेशन भी देंगे कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, सही थे हम लोग, और मतलब अपनी सही साबित करने के लिए ना जाने कितना कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी हमें एक कोशिश करना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है तो इसे सेलेक्ट करो, एक बार रिवाइज करके दोबारा से दो, ताकि जो बच्चा 2-4 नंबर से 5 नंबर से नहीं हुआ है, मतलब 2-3 नंबर से 1 नंबर से नहीं हुआ है, मतलब जितना भी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सही किया जा सके, जो गड़बड़ी है उसे दूर किया जा सके, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, और जैसा ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आपके साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।